अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द सेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि इस सेशन से पहले मुझे आपने रिमाइंड करवाना है कि हमने स्टार्ट इस सेशन को BOQ से करना था। सो देयर इज अ स्टूडेंट जिसने अभी रिमाइंड करवाया, मेरे भी जहन से निकल चुका था और पूरा वीक किसी ने याद नहीं कराया। ऑल्सो मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि आपने मुझे रिमाइंड करवाना है कि आप लोगों ने मुझसे जो वीडियोस आज मैं दिखाऊंगा वो पहले ले लिए हैं सेशन से, वो भी किसी ने रिमाइंड नहीं कराया। सुबह किसी एक बच्चे ने मैसेज किया हुआ था कि वीडियोस जो है वो भेज दें, बट वीडियोस जो है बेसिकली आपने मंडे या ट्यूसडे को मैक्सिमम मुझे रिमाइंड करवाना है, ठीक है, ताकि आप वो थ्रू आउट द वीक वीडियोस देखते रहें। एनीवे, हम स्टार्ट करेंगे आज BOQ से। सिर्फ 1 मिनट और वेट करेंगे हम। कोई और अगर बच्चे आना चाहते हैं तो आ जाए, क्योंकि हैबिचुअली सारे बच्चे जो है ना लेट होते हैं और उसको ही काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो नहीं आए हुए। और होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे बार 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 बच्चों को एंटर करना पड़ता है। सो मे बी नेक्स्ट टाइम हम वाहिद साहब की जिम्मेदारी लगाएं कि वो सेशन का लिंक जनरेट करे एंड ही कीप्स एंटरिंग द स्टूडेंट। ठीक है जी। सो अनदर थिंग इज कि थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी एफर्ट्स की और एफर्ट्स करने के बाद आप सब ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बनाई, बट अनफॉर्चुनेटली सुबह मुझे एक ग्रुप का मैसेज आया और उन्होंने कहा कि जी अनफॉर्चुनेटली सर हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई प्रेजेंटेशन और 2-3 और ग्रुप से जिनकी नहीं हो पाई, सो डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो दिस इज द रीजन कि मैंने इस डेट को 1 वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट वीक तक जिन बच्चों की नहीं हुई वो सारे के सारे प्लीज इसको कंप्लीट करके दें, क्योंकि ये हमें पैनल डिजाइनिंग का जो हमारा टास्क है उसके अंदर हमें इसको कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द BOQ ऑफ मीडियम वोल्टेज पैनल। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज अपना सेशन, और BOQ के साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि मीडियम वोल्टेज पैनल में यूज हो रहे होते हैं। सो लेट मी सी, इस BOQ को मैं यहाँ पे पेस्ट करूं या आप, बल्कि यहाँ पे पेस्ट करना मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल, लेट मी सी हाउ कैन आई पेस्ट दिस हियर। ओके, डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके जी, ग्रेट 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 ग्रेट। आप लोगों को नजर आ रहा है ये BOQ? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ये BOQ की अच्छी बात ये है कि दिस इज अ वेरी लेटेस्ट वन। ये थर्सडे वाले दिन की बात है। ये BOQ जो है वो एक वापडा का मीडियम वोल्टेज पैनल डिजाइन हो रहा था, उसके लिए ये बनाया गया। सो ये अच्छा है कि आप लोग इसको आज देख लें। ऑल्सो इसको मैं टीम लीड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, ताकि वो आपसे अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर लें। अगर किसी को फॉर इन केस कि अगर किसी को क्लियर नजर नहीं आ रही है कोई पिक्चर या कोई ऐसी चीज, तो वो देख लें। तो हम BOQ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी, जिसके अंदर हमने स्पेशली मीडियम वोल्टेज के कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस करना है कि क्या होते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा जरूरी टास्क है। सो बच्चों, क्या ख्याल है? लेट्स गेट स्टार्टेड। यस सर। ओके, लेट्स हैव अ रिकैप। थोड़ा सा पीछे जाते हैं क्योंकि पिछले सेशन में बहुत सारी चीजें तुम लोग भूल चुके होगे। सो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये एक मीडियम वोल्टेज पैनल मैंने आपको दिखाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें होती हैं। सो एक इसके अंदर होता है एनालॉग वोल्ट मीटर और एनालॉग एम्पेयर मीटर। नीचे होता है एक सेलेक्टर स्विच। और किसी को याद है वैसे बाय द वे क्या बताया था मैंने, सेलेक्टर स्विच क्यों यूज होता है? सर फेस चेंज करने के लिए, उनके वो मतलब वोल्टेजेस देखने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो, हमने ये डिसाइड किया था क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि अगर 3 सीटीज हैं और 3 पीटीज हैं, राइट? ठीक है जी। तो अगर 3 सीटीज हैं और 3 पीटीज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने फिर एनालॉग मीटर लग जाएंगे? हाँ भाई, कितने लग जाएंगे एनालॉग मीटर? 6 लग जाएंगे।
तो इतनी जगह थोड़ी है पैनल के ऊपर, और हमें जगह भी ऑप्टिमाइज करनी होती है, मिनिमाइज करनी होती है। तो क्या तरीकेकार है, फिर हम क्या करते हैं, एक सेलेक्टर स्विच लगाते हैं जो क्या करता है, तीनों फेजेस को एक एक करके उसकी जो आउटपुट है वो मीटर के ऊपर थ्रो करता है। सो मीटर दिखाता रहता है आउटपुट। अच्छा, किसी ने ये मीटर अभी तक देखा है करीब से आप लोगों में से? यस सर, जनरेटर्स में लगे हुए। कहाँ देखा आप लोगों ने ये? जनरेटर में देखा हुआ है। ओके, और सर फीडर जो वगैरह जो लगे हुए होते हैं, सॉरी मैपको वगैरह में जो फीडर लगे हुए हैं उसमें भी है इस तरह। पावर सप्लाईज में भी देखे हमने ये। वो छोटे होते हैं ये, ठीक है, तुम लोगों ने पावर सप्लाई में भी देखे होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। ऐसा करते हैं कि एनालॉग मीटर से देखते हैं, साथ साथ उसके हम ये एलईडी लाइट्स होती हैं वो देखते हैं, और इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज छोटी सीटीज देखेंगे, क्योंकि बड़ी सीटीज जो है वो तुम्हें यहाँ नजर आ गई हैं। हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स देखेंगे कि वो क्या होते हैं। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस टर्मिनल ब्लॉक, हम वो देखेंगे कि वो क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो आई वांट टू शो यू समथिंग राइट नाउ before we start the session. Okay, so मैं यहाँ पे तुम्हें वो प्लेस करके दिखाता हूँ पिक्चर्स। डुप्लीकेट स्लाइड बनाते हैं यहाँ पे, और here you go, ताकि तुम्हें इजीली नजर आ जाए चीजें। ओके, here you go. नजर आ रही है किसी को पिक्चर? यस सर। यस सर। मैं जरा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो भाई, दिस इज हाउ इट लुक लाइक। ये इसकी बैक साइड की पिक्चर है, इसलिए जरा मैं छोटी कर रहा हूँ। ये फ्रंट साइड की पिक्चर है, नजर आ रही है? यस सर। यस सर। अब जरा हम इसको देखते हैं गौर से कि ये एनालॉग मीटर होता क्या है और ये क्या चीजें दिखा रहा होता है। So, कोई मुझे बता सकता है इसका सीटी रेशो क्या होगा? एनी आइडिया? 105 एग्जैक्टली। ये किसने कहा है? क्या नाम है तुम्हारा? सर ये लिखा हुआ है यहाँ पे अरहम। ओके बच्चों, ये एक एनालॉग मीटर है जो कि यहाँ लगा होता है, जिसका रेशो है, ये पीछे किसी की आवाज आ रही, प्लीज अपने अपने माइक्स म्यूट कीजिए। बच्चों म्यूट कीजिए सारे अपने अपने माइक्स, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, कैसे पता चलता है कि इसका सीटी रेशो क्या है? देखो ये बता रहा है, नीचे यहाँ लिखा 100/5, अगर आप मेरा पॉइंटर देखें, ठीक है, 100/5 नीचे सीटी रेशो लिखा हुआ है। ये एक इटालियन कंपनी का मीटर है जिसका नाम है FC मेयूर, और 100/5। इस 100/5 का मतलब क्या है? किसी को आइडिया है 100/5 का मतलब क्या है? 1 डिवीजन 5 की है। देखो ये बेसिकली इसकी कैलिब्रेशन इन्होंने किया हुआ है, इसको स्केल डाउन किया हुआ है इन्होंने। इस बात का मतलब ये है कि जब सीटी की आउटपुट, अच्छा बेसिकली इसके साथ आउटपुट लगेगी किसकी? इसके साथ आउटपुट लगेगी सीटी की, ठीक है। सीटी की आउटपुट कैसे लगेगी? ये वाला आपको पिक्चर अगर नजर आ रही है, यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव है। एक प्रोब यहाँ आएगी, एक वायर यहाँ आएगी, दूसरी वायर नेगेटिव पे जाएगी, ठीक है। बच्चों इसको प्लीज आप अपने माइक्स को म्यूट कर दे, वरना मैं आपको मुझे अनफॉर्चुनेटली आपको रिमूव करना पड़ जाएगा, और फिर मैं दोबारा अलाउ भी नहीं करूंगा। आई डोंट लाइक दिस, प्लीज। अच्छा, एक सीटी की जो वायर है वो यहाँ पे आएगी, और एक नेगेटिव साइड पे, एक पॉजिटिव साइड पे। अब होगा क्या कि जब उस वायर में से, देखो सीटी की सिलेक्शन, मीटर की सिलेक्शन हम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द करंट, मैक्सिमम करंट विच वी हैव। इस बात का मतलब ये है कि जब उस वायर में से 100 एम्पेयर करंट गुजर रहा होगा,
तो जो सीटी लगी होगी 100/5 की, उसकी आउटपुट पे क्या कितने करंट एम्पेयर आ रहे होंगे? 5 एम्पेयर आ रहे होंगे। ठीक है जी, 5 एम्पेयर आ रहे होंगे। अच्छा, अब जब उसके ऊपर 5 एम्पेयर आ रहे होंगे तो ये जो मीटर है ये क्या दिखा रहा होगा यहाँ पे? ये 100 शो कर रहा होगा। एग्जैक्टली, ये 100 शो कर रहा होगा जब वहां पे 5 एम्पेयर आ रहे होंगे। और जब वहां पे 2.5 एम्पेयर आ रहे होंगे तो ये क्या शो कर रहा होगा? ये 50 के इन बिटवीन कहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर जब वहां पे 1 एम्पेयर आ रहा होगा तो फिर ये उससे नीचे आ जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आई बात बच्चों? समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। दिस इज हाउ। Yes, sir. अच्छा जी, अब उसके बाद अगली चीज इमीडिएटली क्या होने वाली है? अगली चीज ये होने वाली है कि आपकी सर इंडिकेशन लाइट्स ऑन होंगी। क्या ऑन होंगी? इंडिकेशन लैंप्स। इंडिकेशन लैंप्स ऑन हो जाएंगे। यस, आप इसको लैंप्स भी कह सकते हैं, आप इसको इंडिकेशन लाइट्स भी कह सकते हैं। अब वो ऑन होंगी। अच्छा, इंडिकेशन लाइट्स किसी ने अभी तक देखी है वैसे? यस सर। किस ने देखी है भाई इंडिकेशन लाइट्स? सर मैंने देखी। तुमने देखी है? और किसी ने देखी है बच्चों इंडिकेशन लाइट्स? यस सर। सर ये जो पैनल में लगी होती है वो पैनल में होती है वो या कोई और? वही इंडिकेशन लाइट्स। हाँ ठीक है भाई, उन्हीं की देखिए। बात करो। किसी ने देखी है पहले? अगर नहीं Yes, देखी तो कोई मसला नहीं है, अभी Yes, हम sir. उसको देख लेते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, डोंट वरी। नजर आ रही है पिक्चर? यस सर सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी बच्चों, ये इसको मैं जरा सा फ्लिप कर दूं नाउ। अब ये हो गई। ओके सॉरी, ये ठीक है जी। ये आपकी हो गई इंडिकेशन लाइट, और बराबर में मैंने इसको थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम किया, इसको खोल के आप लोगों के सामने रखा है। सो नाउ दिस इज कॉल्ड इंडिकेशन लाइट। अब ये क्या है? बेसिकली ये 3 फेज इंडिकेशन लाइट है। ओके, कौन कौन से फेज है जी? रेड, येलो और ब्लू। ओके, रेड, येलो, ग्रीन, 3 फेजेस इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। इस लाइट को कोई अगर पढ़ने की कोशिश करे तो कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ? इसके ऊपर लिखा हुआ ईमास मेड इन टर्की, और इसके ऊपर एक सर्किट बना हुआ जिसके अंदर एक गोल सी लाइट आपको नजर आ रही है, और X1 X2 नजर आ रहा है, 230 वोल्ट्स नजर आ रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? इसकी इनपुट वोल्टेज पे तो रेटेड वोल्टेज जो है वो 230 होगा और पैरेलली कनेक्टेड है एसी के साथ। हाँ जी, ठीक है जी, पैरेलल में कनेक्टेड है, और इनपुट वोल्टेज जो है वो इसका 230 वोल्ट एसी है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है जी, 230 वोल्ट एसी इसका इनपुट वोल्टेज है। अब अगर आप इस एलईडी को खोलते हैं तो इसके अंदर आपको एक सॉर्ट ऑफ एलईडी फर्दर नजर आती है जो कि ग्लो होती है, और ये सारे मामला आगे चलते हैं। सो ये आपने देखा कि ये इसकी इंडिकेशन लाइट्स है। ठीक है, ये पैरेलल में लगेंगी, और ये हर पैनल में, चाहे वो एलटी लो वोल्टेज पैनल है, चाहे वो हाई वोल्टेज पैनल है, वहां पे आपको शदीद तादाद में नजर आएंगी। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द BOQ ऑफ अ मीडियम वोल्टेज पैनल। सो मीडियम वोल्टेज पैनल का ये जो BOQ है, ये प्लीज आप अपने पास रखें संभाल के। जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाएं या जिंदगी में कहीं पे भी जाएं, आपको ये काम आएगा हमेशा। ठीक है, ये BOQ आपको मीडियम वोल्टेज पैनल का कहीं पे भी नहीं मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने इंटर्नशिप में आप लोगों से ये BOQ शेयर किया है, मैं कभी भी नहीं शेयर करता। बट बहुत सारे बच्चे थे इस इंटर्नशिप में जो कि हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी दीज थिंग्स, सो दैट्स व्हाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला आइटम कोई पढ़ के बता सकता है क्या है? कह रहे मोटराइज्ड VCB 630 वोल्ट, रेटेड वोल्टेज 17.5, विथड्रॉ टाइप, ऑपरेटिव वोल्टेज 11 kV, ब्ला ब्ला ब्ला। शंट कॉइल्स बता दी। आगे मेक लिखी हुई है ABB इटली, और मॉडल लिखा हुआ है VD4। ये क्या चीज है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और उसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। ये रहा लगा हुआ तुम्हारे सामने, ये VCB देख रहे हो?
ये रेड कलर का ये है वो वीसीबी जिसका ये बीओक्यू में जिक्र है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अगला कंपोनेंट कौन सा है भाई? अगला कंपोनेंट है अर्थिंग स्विच। सो इसके अंदर एक अर्थिंग स्विच भी लगा होता है, इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, जो कि JSC कंपनी है चाइना की, उसका बनता है। अब आते हैं लो वोल्टेज कंपार्टमेंट के अंदर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिले, जो मैंने हमेशा आपको बताया था कि क्या होती है, ओवर करंट एंड ग्राउंड फॉल्ट रिले होती है। फेनॉक्स के नाम से कंपनी है, उसकी ये यूज हो रही है इसके अंदर, जो कि एक स्पेन की कंपनी है, या उन्होंने स्लैश डाल के कह दिया इक्विवेलेंट, कोई और कंपनी इस तरह की हो जाए। ओके फाइन। फिर अब नीचे देखो क्या मांग रहा है, वो कह रहा है एनालॉग वोल्ट मीटर 0 से 15 kV, 0 से 15 kV का वो एनालॉग वोल्ट मीटर मांग रहा है। कौन सी कंपनी का? लूमिल पोलैंड का। फिर नीचे मांग रहा है वो एनालॉग एम्पेयर मीटर XXX एम्पेयर। अब ये कुछ भी हो सकते हैं एक्स एम्पेयर, हमने 100/5 एम्पेयर देखा। ओके, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिर इससे नीचे वो कह रहा है वोल्ट सेलेक्टर स्विच 7 पोजीशन। अब तुम्हें समझ में आ गई है कि ये 7 पोजीशन सेलेक्टर स्विच क्यों यूज हुआ है, ठीक है? यस सर। नीचे वो कह रहा है एम्पेयर सेलेक्टर स्विच 4 पोजीशन। एम्पेयर का भी तुम्हें पता है क्यों यूज हो रहा है। ओके, आगे कंपनी कौन सी है? GGT इटली। इन सारी कंपनीज को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कंपनीज क्या क्या प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक 4 दिन पहले एक पैनल बना है उसके, सो ये बेसिकली रियल टाइम बीओक्यू आपके पास आ गया है। ओके, ये हर मैन्युफैक्चरर का बीओक्यू होता है, जैसे पेल हो गई, श्नाइडर, ABB, सीमेंस, इस तरह के बहुत सारे मीडियम वोल्टेज के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपना बीओक्यू शेयर करते हैं अप्रूवल के लिए बिफोर दे सबमिट देयर सबमिटल टू वापडा। ओके, आगे चलें जी। फिर क्या है जी? एलईडी। अब एलईडीज आ गई हैं इसके अंदर, ठीक है? कौन कौन सी हैं जी? रेड, येलो, ब्लू, ठीक है? लेकिन ये एलईडीज किस पे चल रही है? 110 वोल्ट एसी पे चल रही हैं। ओके, फिर एलईडीज मजीद मांगी, फिर एलईडीज मजीद मांगी इंडिकेशन के लिए, फिर 220 वोल्ट एसी की एक एलईडी मांगी जो कि अगर हीटर ऑन होता है उसके लिए। अच्छा, अब ये हीटर क्या होता है? देखो हीटर नेक्स्ट सेशन में आप मुझे याद दिलाइएगा कि पैनल हीटर्स भी डिस्कस करेंगे और हम रिले डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं हम उस रिले का स्पेसिफिक नाम है थर्मोस्टेट रिले, हीटर या थर्मोस्टेट रिले कहते हैं। फिर उसके बाद पुश बटन्स फॉर वीसीबी ऑन एंड ऑफ। वीसीबी के लिए पुश बटन्स होते हैं ऑन एंड ऑफ करने के लिए, ये वो है, ठीक है? तो दिस इज अ वेरी सिंपल बीओक्यू ऑफ अ मीडियम वोल्टेज पैनल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा अगला हमने एक वीडियो देखनी है जिसके अंदर सिमेंस का एक वीसीबी दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि देखो ओवर करंट एंड ग्राउंड फॉल्ट रिले का पर्पस क्या होता है, वो तुम्हें इस वीडियो में नजर आएगा। इन केस अगर ये पैनल से आगे किसी जगह पे जहां से जो पैनल ये जो फीड कर रहा है किसी को, वहां पे कोई शॉर्टेज होती है या कोई ओवरलोड आता है, तो ये रिले पैनल को ट्रिप करवा देती है। एग्जैक्टली ये सिनारियो आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, और कोशिश करें उस सिनारियो की पिक्चर बना के अपने लिंक्डइन पे भी शेयर करें ताकि आप लोगों को याद रहे। सीमेंस की एक प्रोडक्ट है जिसका इसके अंदर जिक्र है, मेरे ख्याल में सेन प्लस है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, सॉरी एनएक्स एयर प्रोडक्ट है सीमेंस की, जिसका इसके अंदर इन्होंने जिक्र किया है और उसके क्या क्या फायदे हैं वो आप देखेंगे। पैनल के अंदर भी बहुत सारी सेफ्टीज का इसके अंदर जिक्र है। आपसे पैनल एसीबी विड्रॉ टाइप का मतलब होता है बाहर निकल जाना। इसके अंदर पैनल के अंदर जो बस बार्स लगी हैं उसका भी जिक्र है। 3-4 पैनल आपस में कपल भी होंगे, वो भी आप इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, पैनल के अंदर सेफ्टी का ख्याल किस तरह से रखना है वो भी आप देखेंगे। ये सारी चीजें आप इसके अंदर अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो जरा गौर से देखिएगा इस वीडियो को। आवाज ना भी आ रही हो तो कोई मसला नहीं है, आपसे दोबारा मैं वीडियो शेयर कर लूंगा, बल्कि इनफैक्ट मैं अभी आपसे वीडियो शेयर भी कर लेता हूँ, साथ साथ आप ये देखें, ताकि क्योंकि आप सब बच्चे भूल जाते हैं और फिर मैं भी भूल जाता हूँ, और सेशन से पहले एक दिन आप लोग कहते हैं कि जी वीडियो देखनी है, तो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने जो नेक्स्ट सेशन, तो आई डोंट नो हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगले संडे को शायद ईद होगी, क्या ख्याल है? यस सर, ईद में आ रही है। हेलो बच्चों, ईद किन दिनों में आ रही है? सैटरडे को आ रही है, संडे को आ रही है?
संडे संडे को सर संडे को? सॉरी नहीं, एक साथ सारे बच्चे बोल रहे, मैं समझ ही नहीं पाया किसी की बात। संडे संडे को आ रही है ना ईद? यस सर। हाँ, तो संडे को आ रही, तो संडे वाले दिन हमारा नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स सेशन नहीं हो पाएगा। सो उससे नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो आपने मुझसे पहले से सेशन की वीडियोस ले लेनी है, ठीक हो गया? तो बच्चों समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? यस सर। यस सर। ठीक है जी। नहीं, आपको मुझे याद दिला देंगे, टीम लीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे याद दिलाएंगे, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा और मैं अपने कामों में लग जाऊंगा, फिर आप भी अपने कामों में लग जाते, तो हम फिर सब भूल जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह सर, याद दिला देंगे। थैंक यू जी। मैं अब आपको वीडियो दिखाने लगा, प्लीज। अरसलान, तुम्हारे पीछे से बहुत शोर हो रहा था भाई, अपनी नेक्स्ट टाइम जो है ना, इसको आपने म्यूट करके रखना है फौरी तौर पे। अच्छा, अब यहाँ तुम देखो इस पैनल के अंदर, इसका नाम है एनेक्सेयर, ठीक है? ये तुम्हारा पैनल है। लेफ्ट साइड पे तुम्हें नजर आ रही है 3 फेज बस बार, और इसी तरह ये राइट साइड पे भी इसी तरह से आपको नजर आती है। गाइस जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। अस्सलाम वालेकुम उमैर, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल है? सेट हो? क्या कर रहे हो? सॉरी बच्चों, मुझे एक थोड़ा सा उठ के जाना पड़ा, हम इस वीडियो को दोबारा से देखते हैं।
यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ इसको। सो अगेन वंस अगेन देखो, प्रोडक्ट का नाम उन्होंने वीडियो के स्टार्ट होते ही बता दिया, ठीक है। क्या नाम है प्रोडक्ट का? एनएक्सेयर। ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है सिमेंस की, ठीक है। और ये इस वक्त भी आपको इंडस्ट्री में नजर आएगी क्योंकि सिमेंस इस वक्त एज ऑफ टुडे इसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है ना लेटेस्ट प्रोडक्ट है एनएक्सेयर की। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं आगे देखें। वो कह रहे हैं कि जी 10 साल की इसकी 20 या 30 इयर्स की इसकी सर्टेन वारंटी है और 10 साल की इसकी मेंटेनेंस उन्होंने बताई है। ठीक है, अब ये लाइन से एनएक्सेयर सारे काफी सारे लगे हुए हैं, ठीक है। ये ऊपर सारी की सारी ये बस बार्स, ये बस टाई डक्ट्स कहलाती हैं, ये पूरी बस की डक्ट्स हैं लगी हुई हैं और ये सारे के सारे पैनल्स लगे हैं आपके पास। अब ये देखो, ये मैं तुम्हें समझा रहा था कि ये रिले लगी हुई है जो ओवर करंट एंड ग्राउंड फॉल्ट रिले, बराबर में इसके क्या लगा हुआ है? किसी को आइडिया हो रहा है ये रिले के बिल्कुल बराबर में क्या चीज लगी हुई है? क्या चीज है भाई ये? अच्छा यार ये हाँ, सर्टेन बच्चे हैं जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी बच्चे मेरे ख्याल में या तो सो रहे। अब मैं ना अब कोई जवाब नहीं देगा, मैं नाम पूछूंगा बच्चे का और जो मेरे पास सामने लिस्ट है उसमें से नाम पूछूंगा। देखो जवाब आता हो ना आता हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने सेशन में अटेंटिव रहना है। अगर कोई ऐसा मुझे बच्चा लगा कि जो कि बस ऑन करके म्यूट करके सो गया है, इमीडिएटली मैं उसको रिमूव करूंगा और मैं टीम लीड को कहूंगा कि भाईजान इसकी आज एक्शन लगाएं, ठीक है। तो आप अटेंटिव रहें, आपको जवाब नहीं आता कोई मसला नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट टू चेक कि आप मौजूद हैं या नहीं है। ओके, सो यस ऑफ कोर्स ये एनालॉग मीटर लगा हुआ है। ओके, यहां से अगर आप देखें इसको, यहां से बच्चों यहां से अगर आप देखें तो ये 3 बस बार्स हैं, ये 3 वीसीबी के फेजेस पे कनेक्टेड है, ठीक है। वीसीबी के 3 फेजेस के ऊपर ये बस बार कनेक्टेड है और उसके बाद ये वीसीबी के कनेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं नीचे, जो रेड कलर की लंबी लंबी बार्स हैं, ये अभी आके चल के पता चलेगी क्या है, ठीक है जी। अब वीसीबी ये सामने आपका वीसीबी है, ये वीसीबी आके जब इससे कनेक्ट होता है तो ये नीचे सीटीज के कनेक्शन है, फिर यहीं से निकल के ऊपर बस बार जा रही हैं, ये नीचे भी होंगी। ये देखें, अब ये बेसिकली ये 3 अगर आपको नजर आ रहे हो जिसके साथ ये 3 रॉड्स जा रही हैं, सो ये बेसिकली वीसीबी की कनेक्शंस हैं। अब ये देखें आप यहाँ पे ये एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि बाहर काम हो रहा है और ये एचवी केबल यहाँ से जा रही है। ओके, अब होगा क्या, ये इस चीज को समझ लें। आपने बहुत ज्यादा मीडियम वोल्टेज पैनल की डिटेल्स में नहीं जाना है कि कौन सा अंदर क्या चीज कैसे काम कर रही है, आपने सिर्फ ओवरव्यू लेना है कि मीडियम वोल्टेज पैनल के अंदर क्या चीजें लगी होती हैं और उसका फंक्शन कैसे होता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो काम कैसे करते हैं। Mechanical interlocking means that the cable can only be earthed afterwards. Once the cable has been repaired, the circuit breaker can be removed from the panel by a service truck. अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं कि जब केबल रिपेयर हो गई तब भी आपने इसका एक डाइलेक्ट्रिक टेस्ट है वो परफॉर्म करना है, चेक करने के लिए कि इसके अंदर कोई और फॉल्ट तो नहीं आया हुआ। तो उसके लिए आपको पैनल के अंदर इसी तरीके से ड्राउट टाइप क्योंकि ये होता है इसीलिए होता है, इसको आप बाहर निकालेंगे और टेस्ट करेंगे। ये देखें, ये है वो कनेक्शन जहां से वीसीबी जाके लगता है।
safe. The repaired cable can undergo a dielectric test without dismantling the primary cable termination and without isolating the bus bar. Switchgear is tested for seismic safety and guarantees functional reliability during and after an earthquake. Malfunctions can be caused by internal arcs. For example, अब ये आपने चीजें समझनी है कि किन किन चीजों की वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं. dielectrical faults in transformers and cable sealing ends or by tools being forgotten after repairs, and thus leading to downtime. ऐसा बहुत कम होता है कि कोई रिपेयर करते वक्त कोई टूल अंदर छोड़ के चला जाए. ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन अगर कभी हो जाए तो इससे ये प्रॉब्लम आ सकता है. NX-Air withstands internal arc faults of up to kiloampere for 1 second. Metal partitions ensure localization of internal arc damage within one compartment, which is beyond standard requirements. This guarantees high availability of the switchgear. Overpressure and the hot internal arc gases are relieved upwards separately from the individual compartments. They are discharged into the switchgear room, absorbers, or outside through a pressure relief duct. All of these features, high availability, high reliability, even under adverse ambient conditions, and maximum safety, make NX-Air truly extraordinary. ओके बच्चों, सो ये था आपको जो मीडियम वोल्टेज का थोड़ा सा मुझे दिखाना था कि पैनल किस तरह से एक होता है और किस तरह से ये काम कर रहा होता है. ठीक है. अगली चीज जो उसके अंदर समझने की है वो क्या है. नाउ वी विल बी सीइंग अनदर वीडियो. अगर आप यहाँ पे वापस आए, तो ये एरिया अगर आप देखें, इसके अंदर इस जगह पे क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो टर्मिनल ब्लॉक्स बहुत सारे लगे हुए हैं. ठीक है. अब ये टर्मिनल ब्लॉक्स क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं. जब भी वापडा की या किसी भी कस्टमर की इंस्पेक्शन होती है किसी भी मीडियम वोल्टेज पैनल मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो क्या करते हैं, वो दे परफॉर्म अ सर्टेन टेस्ट, जिसके अंदर सीटी का एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. ठीक है. सीटी के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पहले तो आपको समझना है कि टर्मिनल ब्लॉक क्या होते हैं. इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है. और ये सीटी का टेस्ट परफॉर्म किस तरह से होता है, ये टेस्ट बड़ा जरूरी है. इसके लिए आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो जिसके अंदर आपको पहले समझ में आएगा कि ये टर्मिनल ब्लॉक्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद यू विल सी कि जी सीटी का टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है. ओके. सो नाउ हियर आई विल इंसर्ट अ वीडियो ऑफ ओके ओके ओके. टर्मिनल ब्लॉक कभी किसी ने देखे जिंदगी में? नो सर, मैंने तो यस सर, इंटर्नशिप में देखा था. नहीं देखा तो कोई मसला नहीं है, अभी तुम देख लोगे. ये डाल दी मैंने इसके अंदर टर्मिनल ब्लॉक की वीडियो, और इसको तुम देखो कि ये क्या होती है चीज. और अब इसके बाद इसको जरा बच्चों जरा गौर से देखना, क्योंकि इसके बाद हम वो टेस्ट डिस्कस करने जाएंगे जो कि सीटी पे परफॉर्म किए जाते हैं, और वो टर्मिनल ब्लॉक्स किस तरह से उसके अंदर लगाए जाते हैं, टाइप्स कौन कौन सी है टर्मिनल ब्लॉक्स की. ठीक है. और कनेक्शन किस तरह से होता है. ये सारी चीजें आपने अभी इस वीडियो में देखनी है, क्योंकि इससे आगे की जो चीज आ रही है उसके अंदर. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि आप शायद ये फील कर रहे होंगे कि कुछ टेक्निकलिटीज थोड़ी सी बढ़ गई हैं. यस, थोड़ी सी बढ़ेंगी चीजों की टेक्निकलिटीज, तो घबराना नहीं है. In this video, we're going to introduce you to the terminal block, which is an important component in industrial setting. Terminal block is a component with an insulated frame that has the sole purpose of securing 2 or more wires together. Well, you might ask, if you want to connect wires, why not just solder them together? Or twist them together and wrap them with electrical tape? Using terminal blocks is a much better solution for connecting wires. Terminal blocks provide more flexibility. For example, when using terminal blocks, wiring modifications are easy because wires can be removed or added quickly. Terminal block wiring is neat and orderly, allowing for quick identification, making modification and troubleshooting easier. We'll show you more good reasons to use terminal blocks later in this video.
type and termination options. Let's explore some of the classifications and characteristics of terminal blocks typically encountered in industry today. There are a variety of methods used to as a component. ये देखो बच्चों, ये टर्मिनल ब्लॉक्स डिफरेंट तरह के होते हैं जो कि पैनल्स में लगे होते हैं। अब टर्मिनल ब्लॉक क्यों लगाए जाते हैं, कोई बता सकता है? मैं तो बताऊंगा ऑफ कोर्स आपको, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं क्यों लगाए जाते हैं? तो दो वायरों को कनेक्ट करने के लिए। यस ऑफ कोर्स, दो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। और कनेक्शन पता लग जाता है कि जब इंडिकेशन करते हैं कि ये यहाँ से। देखो मैं बताता हूँ, देखो चेक करने में आसानी रहती है। हाँ देखो, पैनल्स के अंदर केबल टर्मिनेशन का ये जो टेक्निकल वर्ड है ना, इसको याद रखना है, फॉर केबल टर्मिनेशन। ओके, टर्मिनल ब्लॉक्स यूज होंगे केबल टर्मिनेशन के लिए। और हम ऐसा नहीं कर सकते पैनल्स के अंदर कि हमने दो तारे आपस में जोड़ दी और वो घूम रही हैं, लटक रही हैं पैनल के अंदर, इधर उधर झूल रही हैं। ठीक है, ये तरीकेकार नहीं है। ओके, पैनल के अंदर क्या होगा कि जब भी आपने कोई वायर उठानी है, और ये याद रखना है कि आईसी के स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने जब भी कोई वायर उठानी है आपने टर्मिनल ब्लॉक के ऊपर लेके आनी है और दोनों तरफ से उनको कनेक्ट करना है। ठीक है, और वहां से वो आगे निकलेगी जहां पे भी उसको फर्दर अपना कनेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, यस सर। अब ये टर्मिनल, ये पीछे जो है ना, बेसिकली ये जो एक आपको पट्टी सी नजर आ रही है, क्या कहते हैं इसको? एनीवन हैज एन आइडिया? एग्जैक्टली, डिनरेल कहलाती है। ये पैनल के अंदर आपको नजर आएगी, ये डिनरेल कहलाती है। डिनरेल के ऊपर टर्मिनल ब्लॉक आके माउंट होता है। अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों से वायर जाते हैं, आप उसको टाइट करते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ डिफरेंट टर्मिनल ब्लॉक्स, बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म के टर्मिनल ब्लॉक हैं, वो आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से होते हैं। और वाबडा में कौन से यूज होते हैं या मीडियम वोल्टेज में कौन से यूज होते हैं, वो स्पेशल टाइप के टर्मिनल ब्लॉक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसे कहते हैं डिस्कनेक्ट टाइप टर्मिनल ब्लॉक। ओके, सो अब जरा वीडियो देखो और जो मैंने तुम्हें समझाया है उसको उसके साथ लिंक करो। Terminal block is a component with an insulated frame that has the sole purpose of securing two or more wires together. Well, you might ask, if you want to connect wires, why not just solder them together? Or twist them together and wrap them with electrical tape? Terminal blocks is a much better solution for connecting wires. Terminal blocks provide more flexibility. For example, when using terminal blocks, wiring modifications are easy, because wires can be removed or added quickly. Terminal block wiring is neat and orderly, allowing for quick identification, making modification and troubleshooting easier. I'll show you more good reasons to use terminal blocks later in this video. Terminal blocks are classified based on characteristics such as structure, device type, and termination options. Let's explore some of the classifications and characteristics of terminal blocks typically encountered in industry today. There are a variety of methods used to connect the wires inside the terminal block. Let's have a look at some of the more popular ones. Probably the most commonly used method for connection is the screw-in terminal block. Screw-in terminal blocks are those that use screws. अच्छा बच्चों, सबसे ज्यादा जो यूज हो रहे होते हैं ना, वो होते हैं स्क्रू टाइप टर्मिनल ब्लॉक्स। ठीक है, कौन सी यूज होते हैं? स्क्रू टाइप टर्मिनल ब्लॉक्स यूज हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर और पुराने जो बाबे बैठे हुए हैं वो उसको स्क्रू से ही टाइट करते हैं, राइट? तो पाकिस्तान में जितने भी आपको टर्मिनल ब्लॉक्स नजर आएंगे वो स्क्रू टाइप होंगे। हाँ, अब अगली जो सेफ्टी का ख्याल रखना है वो क्या है? अगर आपने स्क्रू को ओवर टाइट कर दिया तो अच्छा, ये इसको जरा अगर आप टर्मिनल ब्लॉक को गौर से देखें तो बीच में एक ये बार जा रही है, दिस इज कॉल्ड बस बार, ये कॉपर की होती है। और बाकी जो लेफ्ट और राइट साइड पे ये इसके कनेक्शंस होते हैं। अगर आपने ज्यादा टाइट कर दिया तो क्या हो सकता है? ये कनेक्शन भी टूट सकता है और वायर को भी वो तोड़ सकता है। अब देखें क्या हुआ है। अच्छा जी,
एक और टाइप है टर्मिनल ब्लॉक की जो बैरियर कहलाती है, बट ये डिन रेल के ऊपर माउंट नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसलिए इसका यूजेज कम है। इसे हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में कनेक्टर स्ट्रिप भी कहते हैं। Block is very similar to a screw-in terminal block, as they use screws to clamp the wires. Depending on the application and environment, the barrier terminal strip may have a small lid to protect the wiring. Like the screw-in terminal block, it's important to strip the wire to the correct length, or the screw clamp might not make contact with the wire itself. Another common method for wire connection is the spring-loaded terminal block. ये टर्मिनल ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इसको समझना है गौर से। स्प्रिंग लोडेड टर्मिनल ब्लॉक कहाँ यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं और इनकी जरूरत क्या है, वो उसके अंदर अभी आप देखेंगे। ये एक स्पेशल टाइप है टर्मिनल ब्लॉक की, ये वाइब्रेशन प्रूफ होते हैं और इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। अच्छा, एक स्प्रिंग लोडेड होते हैं, एक स्प्रिंग गेज होते हैं, ये दोनों देखें आप। Made by simply inserting the wires. Most of these terminal blocks require the wire to be attached to a ferrule before it is inserted. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप देखेंगे कि देखो वायर जब भी इसके साथ जाएगी तो कोशिश आपने करनी है कि आपने ऊपर एक लग बनाना है, विच इज जिसको ये लग पंचर होता है, ये जो इसके हाथ में टूल है, इसके साथ आप वायर के ऊपर लग, ये स्लीव चढ़ाते हैं, फिर आप लग बनाते हैं और फिर इसके अंदर डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे कि देयर आर सर्टेन लेवल्स, जिसको बेसिकली अपर लो, इट्स लाइक अ वेव फॉर्म, ठीक है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये जब इसके अंदर जाती है तो इसका जो लिवर है वो उसको पकड़ लेता है। Ferrule or wire is attached and released by inserting a spring release box. Some vendors have a unique spring release device, while others require a small screwdriver. The push fit or push in terminal block is becoming very popular. Much like the अच्छा, spring loaded terminal. जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है टर्मिनल ब्लॉक में, दैट इज कॉल्ड पुश इन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। पुश इन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये बहुत, इसका कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत पावरफुल होती है। अब आइंदा आने वाले दौर में पुश इन टर्मिनल ब्लॉक्स ही यूज हो रहे होंगे हर जगह। अब ये देखें किस तरह का होता है। Terminal block, the push fit often requires the wire to be covered by a ferrule. ये देखो इसका स्फेरुल कितना स्पेशल है। Several vendors make push fit terminal blocks. The connection is made by simply inserting the wires. The big difference between the spring-loaded and the push-fit terminal block is the method of wire release. Push-fit terminal blocks have the release device mounted right next to the wire insertion. अच्छा, अब पुश इन टर्मिनल ब्लॉक में क्या है? उसमें तो स्क्रू होते थे, आपको खोलने होते थे, बंद करने होते थे। पुश इन टाइप में क्या है? एक ये जो रेड कलर का एरिया, इसको आप जोर से दबाएंगे तो ये रिलीज कर देगा, और आप उसको छोड़ेंगे तो वो दोबारा आके उसको पकड़ लेता है। ओके, Point. Another terminal block that was first used in the telco industry, the installation displacement connector, or IDC. The wire insulation does not need to be removed for insertion. Curved blades inside the terminal block will slice through the insulation, contact with the wire. When first introduced, this type of terminal block was more suited for solid wire than stranded, although there are vendors now making IDC for both. As the name suggests, a pluggable terminal block has a plug outlet to allow connection to a socket. The wire is inserted and clamped with a screw. Connection to the wire is made via a plug and socket configuration. Terminal block is used in situations where a quick disconnect is required. On tab connector terminal blocks, a wire attached to a connector is pushed onto a tab. The wire can be crimp connected or soldered, depending upon the type of connector. Tab connector terminal blocks are also available where one side of the terminal block is a tab connection and the other side of the terminal block is a screw clamp connection. Okay, now that we've investigated some of the more common connection methods, let's have a look at some of the different terminal block types. At first glance, a ground terminal block looks like a typical terminal block. Instead of connecting wires, the ground terminal block connects the incoming wire to ground. The wire is terminated by the panel or the DIN rail, or wherever the block is mounted. We'll talk more about DIN rails later. Connection terminal blocks. ओके,
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है टर्मिनल ब्लॉक की, जिसको आपने गौर से समझना है। देखो बच्चों, इसे कहते हैं FBIs। अगर आप किसी इंशाल्लाह आगे चल के किसी कंट्रोल ऑटोमेशन की कंपनी में जाते हैं, जो कि PLCs के ऊपर जो ज्यादा काम करते हैं, वहां पे भी और कई जगह पे, दीज आर कॉल्ड FBIs, फ्यूज ब्लोन इंडिकेशन टर्मिनल ब्लॉक। ठीक है जी। ये क्या काम कर रहे होते हैं? इनका काम ये होता है कि इसके अंदर लगा हुआ होता है एक अदद फ्यूज। ठीक है। अब उस फ्यूज के थ्रू ये कनेक्शन बनता है। होता क्या है कि इन केस के आगे कोई ऐसी डिवाइस आपकी लगी है जिसकी आपने ओवरलोड प्रोटेक्शन करनी है, इन केस कोई सेंसिटिव डिवाइस है जो कि आगे मौजूद है और किसी वजह से उसका करंट ज्यादा हुआ, ये जो फ्यूज ब्लोन इंडिकेशन ब्लॉक, इसके ऊपर आप LED देख रहे हैं, ये क्या होता है? ये इसका फ्यूज ब्लो हो जाता है और जब ब्लो होता है फ्यूज तो ये LED ऑन हो जाती है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% ऑफ द केसेस में ये PLCs की जो PLC जितनी भी होती है उनसे पहले लगे होते हैं। ठीक है। अब जरा इसको गौर से देखें, ये कैप घूमता है, इसके अंदर एक फ्यूज लगता है और फिर आगे बढ़ते हैं मामला इनके। और ये वीडियो जो है वो रीसेट हो गई है। ओके, इट्स ओके, हम इसको दोबारा देखते हैं। ये रहा। ओके, Connection terminal blocks have a fuse inserted in series between the wire in and the wire out. सो इम्पोर्टेंट ये है कि सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है। तुमने ये देखा, ये कैप खुला, ये फ्यूज लगा और ये बंद हो गया। सो यहां से कनेक्शन आता है, यहां से घूमता हुआ इधर से बाहर निकलता है। जैसे ये फ्यूज ब्लो होगा, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। The need for external overcurrent protection. Troubleshooting. Vendors have included a built-in fuse failure LED circuit to provide a visual indication of the fuse condition. Thermocouple block is designed to accept thermocouple lead connections. Thermocouples cannot be connected. थर्मोकपल पता है किसी को क्या होते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस। राइट, यस। As soon as the thermocouple wire makes contact with the conducting material inside the terminal block, an unwanted junction occurs. Dissimilar metals joined together will create a new junction, consequently an unwanted voltage. To avoid creating a new junction, some thermocouple connectors clamp the thermocouple leads together on both sides of the block. Some vendors have developed thermocouple blocks with the internal metal connection strip made of the same metal as the thermocouple wire itself. Quite often, space inside a cabinet or an electrical panel is limited. To save space, individual terminal blocks can be... अच्छा जी, यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे होंगे, मल्टी लेवल टर्मिनल ब्लॉक। हाँ जी, क्या होता है ये मल्टी लेवल टर्मिनल ब्लॉक और क्या फायदा हो सकता है इससे? पर स्पेस सेविंग होता है और इसमें डबल कनेक्शन भी है। देखो, होता ये है कि पैनल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी जगह को बचाएं। ठीक है। डबल लेवल टर्मिनल ब्लॉक क्या कर रहा होता है कि एक टर्मिनल ब्लॉक में दो टर्मिनल ब्लॉक इन्फ्यूज हो गए, यानी कि लेवल 2 बना दिए। एक ही टर्मिनल, उसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दी और 2 बना दिए टर्मिनल ब्लॉक्स। ठीक है। तो जिन पैनल्स के अंदर, जैसे VCB पैनल्स भी होते हैं जहां पे कंट्रोल का काम ज्यादा है, वहां पे इससे जगह सेव हो जाती है। अब तुम जरा ये देखो, ये इसको इन्होंने मजीद डिटेल में समझाया। generally structured in multi-level configuration. Configuration has a different number of layers or levels. For example, a triple-level terminal block has 3 layers. In this schematic example, the terminal blocks have 3 levels. We are only showing 4 of the several terminal blocks to create what is labeled as B4101. The levels are designated as B for bottom, or layer 1, M for middle, or layer 2, and for top, or layer 3. Interpreting this schematic is not that difficult once you know that the terminal blocks are multi-level. The label TB4101-2M means that the wire is connected to TB4101 terminal block 2, layer 2. Terminal
blocks are mounted in a variety of ways, but by far the most common is by attachment to a DIN rail. A DIN rail is a metal rail of a standard size, universally used for mounting devices and components inside electrical panels and equipment racks. If you want to learn ओके बच्चों, सो ये थी टर्मिनल ब्लॉक्स की कहानी। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो अगेन जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम सीटी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि सीटी एप्लीकेशन क्या होती है। तो अब मैं यहाँ पे आपको सीटी एप्लीकेशन के लिए कुछ ब्रेकर भी टर्मिनल ब्लॉक की टाइप है ना? ब्रेकर जो लगे हुए होते हैं ट्रांसफार्मर पे, ब्रेकर जो लगे हुए होते हैं वो भी टर्मिनल ब्लॉक ही होते हैं? नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ब्रेकर एक अलग चीज है, ब्रेकर भी अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, बट ब्रेकर इज अ डिफरेंट थिंग, टर्मिनल ब्लॉक इज अ डिफरेंट थिंग। ओके सर, ओके। अच्छा जी, जो टर्मिनल ब्लॉक इन्होंने कवर नहीं किया वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल ब्लॉक था जो इन्होंने कवर नहीं किया। दिस इज द रीजन कि मैं आपको वो टर्मिनल ब्लॉक बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ समझाना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि यू शुड नो कि वो टर्मिनल ब्लॉक जो इन्होंने कवर, क्योंकि आप अगर एंड यूजर से जाते हैं तब आपके लिए उस टर्मिनल ब्लॉक को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पैनल बिल्डर साइट पे जाते हैं तब भी समझना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कंसल्टेंट साइट पे जाते हैं तब भी समझना जरूरी है। सो इस टर्मिनल ब्लॉक को समझना बेइंतहा जरूरी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसकी मैं मल्टीपल स्लाइड्स बना रहा हूँ। द रीजन क्यों बनाई है मैंने मल्टीपल स्लाइड्स, वो इसलिए कि इसको समझना बेइंतहा जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ सके तो आपको आगे की चीजें मीडियम वोल्टेज साइड की समझ नहीं आएंगी। ओके, ये इस तरह है, चलें तो थोड़ा सा यूं बड़ा कर लेते हैं। आपको पता है एक पैनल के अंदर कितने टर्मिनल ब्लॉक्स यूज हो रहे थे एक नॉर्मल मीडियम वोल्टेज पैनल में? एनी आइडिया? 100 प्लस। ओके, अच्छा जी, अब यहां से आ जाएं बच्चों। ये देखो, ये एक टर्मिनल ब्लॉक है जिसे हम कहते हैं डिस्कनेक्ट टाइप या सीटी टर्मिनल ब्लॉक। क्या कहते हैं? सीटी टर्मिनल ब्लॉक। सीटी टर्मिनल ब्लॉक, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें तो ये सेंटर में अगेन वो एक बस बार है, यहाँ पे ये स्क्रू कनेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं जैसा उस वीडियो में उन्होंने बताए थे। लेकिन अगर आप एक और चीज देखें तो यहाँ पे एक सेंटर में आपको एक स्क्रू नजर आ रहा है, और जो कि इन दो ब्रिज को आपस में क्या कर रहा है? मिला रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है पिक्चर? यस सर। यस सर। कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहां से करंट यहां फ्लो कर रहा है, एवरीथिंग इज ओके, फाइन, गुड टू गो। लेकिन जब ये टर्मिनल ब्लॉक सीटी से कनेक्टेड होते हैं और करंट यहां से गुजर होता है, तो जब सीटी की टेस्टिंग करनी होती है तो इन टर्मिनल ब्लॉक्स को क्या किया जाता है? शॉर्ट करके यहां से डिस्कनेक्ट किया जाता है। ओके, सो 3-4 को डिस्कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, अब ये जो स्क्रू है इसको जब खोलते हैं तो ये जो आपस का इनका कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये इसको छोड़ देती है ये चीज। ये भी यहाँ पे जुड़े हुए ना आपस में यूं, ये दोनों जो अपर और डाउन लेयर है ये दोनों हट जाती हैं, सो ये फ्री हो जाता है। ठीक है, ये आप मजीद ऊपर से देख सकते हैं इसको कि यहां से स्क्रू आता है और यहां से ये इसको छोड़ देता है। ठीक है जी। अच्छा, अगली जो चीज ये है कि ये देखिए, ये रेड कलर ऑरेंज कलर की चीज नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट लिंक। ठीक है, ये क्या होता है? ये दो टर्मिनल ब्लॉक्स को आपस में जब ये जोड़ते हैं तो ऊपर ये एक शॉर्ट लिंक लगा देते हैं। ठीक है, सो होता है कि जब इसको टेस्टिंग करनी होती है तो इस शॉर्ट लिंक को स्क्रू आउट करके पीछे करते हैं और फिर इसकी यहाँ से प्रोब्स जो गोल गोल एरियाज है यहाँ डाल के टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब ये टेस्टिंग का प्रोसीजर मैं आपको नहीं समझा सकता, उसकी वजह ये कि इसके लिए फिजिकली होना जरूरी है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि सीटी टर्मिनल ब्लॉक क्या होता है, ऐसा होता है। उसके शॉर्ट लिंक्स क्या होते हैं जी? इस तरह के शॉर्ट लिंक्स होते हैं। ये 2 वे शॉर्ट लिंक है। इसी तरह 4 वे भी होता है, 8 वे भी होता है, 10 वे होता है। डिपेंड करता है आपको कितने टर्मिनल ब्लॉक्स आपस में शॉर्ट करने। गॉट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो ये हुई आपकी शॉर्ट लिंक से रिलेटेड बात। ठीक है, सो आई होप कि आपको टर्मिनल ब्लॉक्स अब समझ में आ गए होंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते। नाउ यू विल हैव टू सी व्हाट इज दिस। अब हम यहाँ पे आए हैं और हमने ये चीज समझनी है कि ब्रेकर्स क्या होते हैं।
ठीक है, तो आई होप आप सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि ब्रेकर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने अपने घरों में भी यूज किए हैं, और ऑफ कोर्स जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसके अंदर भी आपने ब्रेकर्स ऑफ कोर्स मैंने देखे आप लोगों ने यूज किए हैं, ठीक है जी। सो हम अब करेंगे क्या कि इन ब्रेकर्स को और बाकी सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो भी आप लोगों ने अपनी तस्वीरें ली हैं, हम रैंडमली कुछ बच्चों के पिक्चर्स को पिक करेंगे, और पिक करने के बाद वी विल सी कि उसके अंदर क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ, और क्या क्या मिस्टेक्स हैं, और फिर आप अपने अपने टीम के साथ मिलके बैठ के सारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन वो स्टेप अभी फौरी तौर पे नहीं आएगा, अगले सेशन के अंदर हम सीखेंगे कि हम एक पैनल जो अच्छा लो वोल्टेज पैनल होता है उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, और डिजाइन करने के बाद उसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन यूज की जाती हैं, ठीक है। अगले वीक इंशाल्लाह ईद के बाद जो वीक आएगा उसके अंदर हम प्रोटेक्शंस पढ़ेंगे, हम रिलेज पढ़ेंगे, हम सर्ज प्रोटेक्शंस पढ़ेंगे, हम अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। एक सेशन से 2 सेशन हमारे होंगे, इसके अंदर हम थ्रू आउट ये प्रोटेक्शंस पढ़ रहे होंगे। उसके बाद जो अगला सेशन होगा उसके अंदर हम डीबी डिजाइनिंग सीखेंगे। उसके बाद जो सेशन होगा उसके अंदर हम थोड़ा सा पीएलसी कंट्रोल्स को सीखेंगे, और वो हमारा सेकंड लास्ट सेशन होगा। और जो आखिरी सेशन हमारा होगा उसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट समझाऊंगा कि आपको फिजिकली इन चीजों को जाके कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे देखना है। बड़ा आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है। इसी तरह का प्रोजेक्ट होगा जैसा आप लोगों ने अभी अपना डीबी का किया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो नाउ वी विल सी कि ये क्या है। बच्चों देखो, देयर आर, जब हम लो वोल्टेज साइड पे आ गए हैं, हमने मीडियम वोल्टेज साइड कवर कर ली है। नाउ वी हैव जंप्ड टुवर्ड्स द लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड पे जैसे ही हम आते हैं हमें क्या नजर आता है? एमसीसीबी, अच्छा एसीबी, एमसीसीबी, एमसीबी। ओके, किसी को पता है ये एमसीबी एमसीसीबी किस चीज की फुल फॉर्म है? सर मॉड्यूलर सर्किट ब्रेकर। ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले जैसे ही आपकी हाई वोल्टेज साइड खत्म होती है तो लो वोल्टेज साइड आती है। जैसे ही लो वोल्टेज साइड आती है तो वोल्टेज कम होती है तो क्या बढ़ता है? करंट बढ़ जाता है, ठीक है, करंट बढ़ेगा। अब आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक आपके सामने एसीबी लगाया है जिसके वोल्टेज तो 415 है लेकिन करंट 4000 एम्पेयर तक जाता है, राइट। ये तुम्हारे सामने एक एसीबी पड़ा हुआ है, किस कंपनी का जी? टेरासाकी कंपनी का है, एबीबी का आता है, श्नाइडर का आता है, जुबली कॉर्पोरेशन की आप जाके वेबसाइट देखें, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि टेरासाकी की डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको जुबली कॉर्पोरेशन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में आपका इससे सबसे ज्यादा लेना देना होगा। मुझे याद दिलाना, मैं इनकी प्राइस लिस्ट आप लोगों से शेयर करूंगा, उसके अंदर इनकी तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि कोई इंजीनियर ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि जुबली की प्राइस लिस्ट के बगैर सरवाइव कर पाए इंडस्ट्री में। ओके, तो ये भी अपने पास ये टास्क लिख लें क्योंकि मैं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं, बल्कि आज ही मुझसे सारे बच्चे जुबली की प्राइस लिस्ट ले लीजिएगा, मुझे कोई रिमाइंड करवा दे। और जो है ताकि एक सेशन हम लोग रखेंगे जुबली की प्राइस लिस्ट को स्टडी करने का, कि इसकी प्राइस लिस्ट को हमने स्टडी कैसे करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। सो प्लीज आप लोगों ने रिमाइंड कराना है क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, और अगर मैं भूल गया तो आपका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। क्योंकि अगर आपको जुबली की प्राइस लिस्ट के बारे में पता है तो आप कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। देखो, टेक्निकल इंटरव्यू में अगर कोई बंदा आपसे इस तरह की बेवकूफाना बातें पूछ रहा है जो कि आपने नहीं पढ़ी हुई तो वो स्टुपिडिटी है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप उनको बता सकते हैं कि जी हमने इंटर्नशिप, देखो अगर आपकी जीपीए कम है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में खुद से काम नहीं किया जैसा कि ज्यादातर बच्चे करते हैं, या आपने ऐसा मिजरेबल किस्म का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना लिया, जो कि 90% फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं जो इंतहाई मिजरेबल किस्म के होते हैं और किसी काम के नहीं होते, डस्टबिन में फेंकने वाले होते हैं। 95% यूनिवर्सिटी में जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री काम, और यूनिवर्सिटीज क्यों वो बनवा रही होती हैं? क्योंकि उन्हें अपना नाम ऊंचा करना होता है कि ओ हो हमने रोबोटिक फलाना बना लिया, हमने ड्रोन्स बना लिए। कुछ भी नहीं यूज होता। इंडस्ट्री में अगर कोई चीज यूज होगी तो वो ये यूज होगी जो तुम इंटर्नशिप में पढ़ोगे, ठीक है। तो जब इंशाल्लाह तुम इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाओगे या किसी फिजिकल इंटर्नशिप में जाओगे
और तुम्हें ये सारी की सारी चीजें पता होंगी, तुम्हें जुबली कॉर्पोरेशन के बारे में भी पता होगा, तो आई एम गिविंग यू 100% श्योरिटी कि तुम अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बहुत अच्छा इंप्रेशन दे सकते हो, उसको इंप्रेस कर सकते हो कि तुम्हें बहुत कुछ पता है। तो प्लीज इंटर्नशिप अपनी जो है ना उस पे फोकस करें ज्यादा से ज्यादा, बजाय इसके कि आप इस चीज पे फोकस, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त है और वो आपकी जॉब लगवाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, यूनिवर्सिटी की थ्योरी आपकी जॉब उन केसेस में लगाती है जो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि रिटन टेस्ट के ऊपर बिलीव करती है, मोस्टली ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने का मशवरा मैं आमतौर पर बच्चों को नहीं देता, अपने आप को बर्बाद करना और जंग लगवाने वाली बात है। आपको शुरू में तो ऐसा लग रहा होता है कि जी करियर बन गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एनीवे, लेट्स प्रोसीड। ठीक है जी, तो पहली कोई भी एलटी, लो टेक ऑफ पैनल या लो ट्रांसमिशन या लो वोल्टेज साइड पे स्टार्ट होती है एसीबी से, जो कि 4000 एम्पेयर है। अभी हम एक वीडियो देखेंगे, उसके अंदर की चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने क्लियर की हैं। आज नहीं देखेंगे, ऑफ कोर्स अगले सेशंस में देखेंगे, लेकिन वो वीडियो मैं पहले आपसे शेयर करूंगा। वो काफी बड़ी वीडियो है, उसको शायद मुझे कंप्रेस करके शेयर करना पड़े क्योंकि वो व्हाट्सएप पे आ नहीं रही, मैंने अभी चेक किया है, क्योंकि वो 50-60 MB की उसकी होती है। मैं उसको या तो कंप्रेस करूंगा फिर आप लोगों को भेजूंगा। उस वीडियो में बहुत कुछ है एंड यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय दैट वीडियो, लेकिन पहले वो वीडियो आपको देखनी है ताकि फिर मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। सो याद रखना मेरी बात, कहां से एलटी स्टार्ट होती है? एसीबी पैनल से। ठीक है, एसीबी के बाद ये एयर सर्किट ब्रेकर होता है, इसके अंदर जो मीडियम होता है दैट इज एयर। आगे जब चलते हैं तो फिर आता है एमसीसीबी, मोल्डेड केस्ड सर्किट ब्रेकर। इसकी भी एम्पेयर रेंज तकरीबन 1000, 1500, 2000 के करीब होती है। उसके बाद जो यूज हो रहा होता है वो एमसीबी यूज होता है, विच इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तुम लोगों की जितनी भी मैंने तस्वीरें देखी ग्रुप के ऊपर, उसके अंदर कौन कौन से ब्रेकर्स मुझे नजर आए? एमसीसीबी नजर आए और एमसीबी नजर आए हैं। ठीक है, कैसे पहचानोगे ये? तुम लोग अब क्या करोगे कि जो तुम्हारा अगला टास्क है वो ये है कि जो तुम्हारे टीम लीड के साथ तुमने पीपीटी बनाई है, हर बच्चा अपने जो पिक्चर्स खींची उस पर आइडेंटिफाई करेगा, एक कमेंट करेगा कि ये एमसीबी है या एमसीसीबी है। ओके, पहचान कैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूं अगली स्लाइड पे। ये देखो, एमसीबीज कुछ इस तरह के होंगे। अच्छा, 3 फेज होते हैं, सिंगल फेज भी होते हैं, 3 फेज भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो सामने एमसीबी आपको नजर आ रहा है, दिस इज द 3 फेज एमसीबी। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल फेज होगा तो क्या होगा? ला होगा, राइट। बराबर में इसके एमसीसीबी है, इट्स मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। मोस्ट ऑफ द डीबीज के अंदर ये मौजूद था भी और नहीं भी था। ये आरसीसीबी है, इट्स अ रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर। ये क्या काम करता है भाई? ये काम करता है कि ये बेसिकली करंट को कंपेयर कर रहा होता है। इन केस के अगर आपके घर में कोई लीकेज करंट होता है या मिसाल के तौर पे अर्थ आ रहा होता है, तो ये उस सर्टेन सिस्टम को ही ट्रिप कर देता है। ठीक है, इसकी फर्दर एप्लीकेशंस आप पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगले सेशन में बच्चों ज़हन में रखना कि हम मजीद फर्दर थोड़ी सी और टेक्निकल चीजों को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह, लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई सेशन में आपको ऐसा फील हो कि आप लोगों को मजा नहीं आ रहा। हर सेशन इसी तरह का होगा एंड यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट। मैं आपसे अब अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, प्लीज इसके अंदर अपनी फीडबैक जब भी दें तो डिटेल दें कि आपने आज के सेशन में आपको चीज क्या अच्छी लगी जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ सेशन के अंदर। ठीक है जी, मैंने ये लिंक शेयर कर दिया है। 15-20 मिनट बाद फॉर्म बंद हो जाएगा, तो प्लीज 15-20 मिनट का आपके पास टाइम है, अपनी अटेंडेंस लगाएं, अपनी फीडबैक दें ताकि जिमको वालों को ये पता चले कि आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए थे, जो चीजें सीखने आए थे, वो हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा जी, भाई साहब कह रहे हैं सर कैन यू प्लीज शेयर द नेक्स्ट वीक डिटेल टास्क। बेटर देखो, अगले वीक का टास्क ये है कि आप सब ने जो अपनी पीपीटीज बनाई हैं उसके अंदर आपने टैगिंग करके आइडेंटिफिकेशन करके देनी है कि इसके अंदर एलईडी लाइट्स कौन सी है, इंडिकेशन लाइट्स कौन सी हैं, इसके अंदर एमसीबी कौन सा है और एमसीसीबी कौन सा है। ये टास्क आपका है। ठीक है, ये आपको परफॉर्म करना है। और अगले वीक तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह सेशन नहीं होगा, लेकिन उससे अगले वीक जब आएंगे तो हमने काफी सारी चीजें कवर करनी है। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और बच्चों सबको फीडबैक फॉर्म मिल गया? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको नहीं मिला, क्योंकि बाद में कोई मुझे ये ना कहे कि जी उसे नहीं मिला है।
क्योंकि आई कैन सी मोहम्मद वसीम अब्बास एक बच्चे ने फॉर्म फिल करके भेज भी दिया है, सो इसका मतलब है कि फॉर्म आपको मिल चुका है। सर कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में प्लीज फॉर्म ले लें। ओके बच्चों, असल में ये वाला जो केस है ना, जिन बच्चों के घर में ये मामलात हैं बच्चों, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। असूली तौर पे ये फ्यूज वाला दौर जो है ना, ये चला गया है और ये डेंजरस भी है क्योंकि उसकी वायर ही बड़ी बड़ी खराब हो जाती है। लेकिन जिसके पास फ्यूज बॉक्स है वो भाई फ्यूज बॉक्स की पिक्चर ले ले, अच्छी बात है। मैं आप लोगों को फ्यूज बॉक्स भी बता दूंगा कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये कैसे चलती है, ठीक है जी बच्चों। आई होप आप सबको चीजें क्लियर हो गई, तो फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप या तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा या अपने टीम लीड से डिस्कस कर लीजिएगा, वो मुझे शेयर कर लेंगे। एक एक्टिविटी और मैं कर रहा हूँ, कल मैंने एक टीम थी, मुझे नाम उनका याद नहीं है, मैं हर वीक हर टीम के साथ एक 15 मिनट का सेशन करता हूँ, जिसके अंदर मैं उन बच्चों के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि उन्हें किस किस्म के कोई चैलेंजेस तो नहीं आ रहे टास्क करते वक्त, चीजें उनको समझ में आ रही या नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि मैं चाहता हूं कि टीम के अंदर आप लोगों की इंटरेक्शन बढ़े, आप लोग नए आइडियाज दें, नई नई चीजें करें। टीम के अंदर अगर खामोशी होगी या ये होगा कि जी हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेशंस लेने के लिए इंटर्नशिप में आएंगे, तो मजा नहीं आएगा। ऑनेस्टली इस इंटर्नशिप के अंदर आप लोग आपस में टीम वर्क सीखें, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज आप करें और कुछ बुक्स हैं इनको रीड करें। इफ यू वांट टू डू दैट, मैं हर वीक एक ग्रुप के साथ एक अच्छी सी डिस्कशन करके उनको ये गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो जस्ट लेट मी नो इफ यू वांट थ्रू योर टीम लीड। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।